आप उतने माला जप करिए, जितना यथा संभव हो पाए उतना करिए। तो महाराज बोले हमारे अंदर 1 लाख बुराइयां हो महाराज, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बोले क्वालिटी ये है कि जो तपस्या से फल नहीं मिलता, जो योग से फल नहीं मिलता, जो ध्यान से फल नहीं मिलता, वो सारा फल केवल भगवान के नाम जप से मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है, ये कलयुग की विशेषता है। बोले भाई क्वालिटी तो तुम्हारे अंदर बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी है कि कलयुग में नाम जप करोगे और सारा फल मिल जाएगा। सरल विधि है, झोली माला उठाओ, नाम जप करो और फल की प्राप्ति करो। तो भाई बहुत अच्छी तुम्हारे पास सुविधा है कलयुग के लिए, तो भाई तुमको स्थान देना तो बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब मैं तुमको अपने राज्य में रहने के लिए स्थान दे रहा हूं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। बोले तुम 4 स्थान पे रहना। महाराज परीक्षित को इस कलयुग में कलयुग को 4 ही स्थान दे रहे हैं। बोले जिस व्यक्ति का इन 4 स्थानों से संबंध नहीं रहेगा, वो जान लेना कि कलयुग में नहीं, वो व्यक्ति सतयुग में जी रहा है। वो सतयुग में जी रहा है, वो कलयुग में नहीं जी रहा है। इसलिए इन 4 स्थानों में जो लिप्त रहेगा वही कलयुग में जी रहा है। पहला स्थान दिए द्युतम। बोले जिसके घर में जुआ खेलने वाले लोग हैं, जिसके घर में जुगाड़ी रहते हैं, उसके सर पर तुम सवार रहना, उसके घर में तुम निवास करना। जुगाड़ियों के घर में कलह होता है कि नहीं होता है, तो तुम उसके घर में रहना। बोले महाराज दूसरा, बोले पानम, जो लोग दारू पीते हैं, जिनके घर में नशा पत्ती करने वाले लोग रहते हैं, दारू पी करके आए और घर में कितने प्रेम से पत्नी खाना बना करके रखी थी कि आएंगे पति देव तो उनको मैं खिलाऊंगी, और पति देव थोड़ा सा लेकर के आए और 4 थप्पड़ मारे और मार करके खुद भी सोए, और वो भी बेचारी बगैर खाए सो गई। तो घर में कलह का कारण केवल एक ही है, नशा। अगर ये पानम यदि न हो तो कलह हो। बेचारी प्रेम से बनाई है और आप आओगे तो प्रेम से खा करके प्रेम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा स्थान पानम, जहां पे मदिरा लोग पान करते हैं, नशा गुटखा पान इत्यादि मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, वहां उसके सर पर उसके घर में कलयुग निवास करता है। स्त्रिय, बोले जिस घर में व्यभिचारी लोग रहते हैं। व्यभिचार का मतलब होता है अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के पास जाना, और अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री के पास जाना, इसको कहते हैं व्यभिचार। तो जिस घर में व्यभिचारी लोग रहते हैं उस घर में तुम रहना करिए, उस घर में वास दे दिए। और चौथी जगह सूना, जहां पर लोग मांस अंडा इत्यादि खाते हैं, दूसरों का मांस खाते हैं। जिस घर में दूसरों का मांस खाने वाले लोग रहते हैं उस घर में तुम रहना, उस घर में तुम रहना। तो ये 4 स्थान कलयुग को दे दिए। अब अगर ये केवल 4 चीजें व्यक्ति अपने जीवन से निकाल दे, केवल ये 4 चीजें, यदि जुआ खेलता है तो जुआ छोड़ दे, दारू पीता है तो दारू छोड़ दे, मीट खाता है मीट छोड़ दे, व्यभिचार करता है तो व्यभिचार करना छोड़ दे, तो उसके जीवन में देखना बिन बुलाए शांति चली आएगी,
बिन बुलाए शांति चली आएगी, उसके जीवन में दुख नहीं होगा। लेकिन अगर इन 4 जगह में से कहीं भी आपका संबंध है तो आपके जीवन में कलह जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल कलह आएगा। कलह के ये सब घर हैं चारों। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला महाराज जैसे हम गंदे हैं वैसे ही गंदा गंदा आप घर भी दे दिए हमको। अरे महाराज कम से कम एक तो हमारे अंदर इतना अच्छा गुण है तो कम से कम एक कमरा तो कम से कम वीआईपी दे दो, एसी लगा हुआ, लैट्रिन बाथरूम अटैच फर्स्ट क्लास, मार्बल वॉर्बल बिछा हुआ, एक कमरा तो कम से कम अच्छा दे दो कि हम भी चैन से रहें। बोले कलयुग ठीक है। बोले अब आज से तुम सोने में भी वास करना। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात्मा। पुनः कलयुग के मांगने पर महाराज परीक्षित कलयुग को सोने में वास दे दिए। बोले जाओ महाराज परीक्षित, औरतों को सोना बहुत पसंद है और आदमियों को भी सोना बहुत पसंद है, इसलिए जाकर के अब तुम सोने में निवास करो ताकि तुम प्रत्येक घर में अपना स्थान बना सको। बोले महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कलयुग का निवास सोने में हो गया। तो माताएं सोचने लगी कि महाराज 4 चीजों से तो बचे हैं, लेकिन सोना से कैसे बचे? सोना तो पहनना बहुत जरूरी है, घर में रखना बहुत जरूरी है, तो अब सोने से कैसे बचा जाए? तो हमारे गोस्वामी जी इनसे बचने के लिए रामचरितमानस में एक लाइन दे दी, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। ये जो करता है ना, जिन्होंने सृष्टि की, विश्व को बनाया, बोल रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में। बोले यहाँ पे चाहे जड़ है, चेतन है, चाहे कोई भी है, कोई भी वस्तु है, सब में दोष पाया जाता है, सब में दोष पाया जाता है। यदि आप उस दोष से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको ठाकुर जी को पहले समर्पित करो। सोना खरीद के लाओ, पहले ठाकुर जी को ले जाकर के समर्पित कर दो, उनको चढ़ा दो, उसके बाद धारण करो, प्रसादी सोना धारण करो। बोले महाराज यदि भगवान लेकर के पहन लिए तब तो 15-20 हजार रुपए हमारा गया। अगर भगवान पहन भी लेंगे तो तुमको एक डुप्लीकेट दे भी देंगे। इसलिए जब भी आप सोना लाइए तब आप भगवान को अर्पित करिए, प्रसादी सोना पहनिए। जब भी आप घर में खाना बनाइए तो ठाकुर जी को भोग लगाइए, प्रसादी खाइए, प्रसादी खाइए। इसलिए इस संसार में कपड़े खरीद के लाओ तो आप ठाकुर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद तब धारण करो। इस संसार में जो कुछ भी आप करो वो पहले ठाकुर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद धारण करो, उसके बाद धारण। अगर भगवान को आप समर्पित नहीं कर रहे हो तो वो दोष रहित नहीं हो सकता, वो दोषमय होगा। इसलिए इन दोषों से बचने के लिए व्यक्ति को जो कुछ भी लाना चाहिए वो गोविंद के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, और वहां अर्पित करने से वो प्रसादी हो जाएगा, और प्रसादी को ही धारण करना चाहिए। प्रसादी में कोई दोष नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। बोले इस संसार में सब दोष में है, सब में दोष है, इसलिए उस दोष से बचने के लिए हम लोगों को प्रसादी वस्तु ही धारण करना चाहिए, प्रसादी ही
अपने प्रयोग में लेना चाहिए। अगर आप प्रसादी लेते हैं तो आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। और वैसे भी शास्त्रों का कहना है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। बोले यदि व्यक्ति केवल प्रसाद खाए, तो इसलिए जो कुछ भी हमें लेना चाहिए वो हमें प्रसादी ही लेना चाहिए। बिना प्रसादी के हम लोगों को कुछ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद सेवन करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रसादी ही लेना चाहिए।